गौरबंधु एक बार फिर आमने सामने होने जा रहा है चुनाव। मैं तो चाहता हूँ सुरेंद्र सिंह गौर को ही टिकट मिलना चाहिए कांग्रेस, क्योंकि बुंदेलखंड आप चाहते हैं? हाँ, एकदम चाहता हूँ। है राहुल सिंह लोधी ने क्षेत्र के लिए क्या कुछ प्रमुख काम किए जिनको लेकर जनता में जाएंगे? जितने बड़े बड़े भी काम वादे किए थे हम लोगों ने चुनाव के पहले, वो मंत्री बनने के पहले सारे हमने पूरे कर दिए थे। तो दोनों के बीच हमने कंपटीशन कराया कि 6 महीने में जो पहले बनाएगा उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। इनाम किसको मिला? 1.5 महीने में 1 महीने में क्या कर लेंगे राहुल सिंह लोधी? राहुल सिंह लोधी को मंत्री बनाने से क्या फायदा? फायदा तो है, देखिए मंत्री बनने से जो अपने कार्यकर्ता हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक साथ एक ही लिस्ट में दोनों का टिकट फाइनल हुआ है। प्रद्युम्न सिंह लोधी जी बड़ा मलहरा से ही लड़ेंगे और मैं खरगापुर विधानसभा से लड़ूंगा, ये उस दिन बोल दिया था हमने। कि अभी तक जैसा चुनाव प्रचार चल रहा था, लेकिन अब तो ठप्पा लग गया है, लिस्ट में नाम आ गया है, तो कल से क्या तैयारी है? एग्जाम जैसे लास्ट डेट आती है तो आदमी जल्दी जल्दी फटाफट किताब पलटता है, ऐसे धर 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 धर। कांग्रेस के नेताओं को आपके तलवार से केक काटने पे आपत्ति रहती, तो स्वाभाविक रूप से जैसे कोई लाया दिया तो बोले भैया नहीं, इसी से काटना है और बिना उठाए काटना है एक बार में। बुआ जी भाजपा की एक बड़ी कद्दावर देश की नेता है, इस वजह से आपको प्रायोरिटी में रखा जाता है। और अब केन बेतवा जब आ जाएगी यहाँ पर तो हमारा बुंदेलखंड तो पंजाब हरियाणा को फेल कर देगा। आपका क्या मूड है बुंदेलखंड राज्य को लेकर? कि किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अगर उसको राज्य बना दिया जाए तो क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सकता है। कांग्रेस की तरफ लोग जाएंगे, कितने परसेंट जा सकते हैं? अब मेरे से पूछेंगे तो मैं तो बोलूँगा 0% जाएंगे। तो बस रिवाइज करने का समय आ गया। बाकी हम लोगों ने काम बहुत किया है, कार्यकर्ता बहुत प्रसन्न है और कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगेंगे और बढ़िया रिजल्ट देंगे खड़गपुर विधानसभा। भारतीय जनता पार्टी ने 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें से बुंदेलखंड के तमाम दिग्गज नेताओं को टिकट दिया गया है और इस फहरिस्त में नाम है राहुल सिंह लोधी का। राहुल सिंह लोधी को हाल ही में मंत्री बनाया गया था स्वतंत्र प्रभार का। हमारे साथ हैं मंत्री जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे विधायक लगे हैं लाइन में, इंतजार कर रहे थे कि हमारा टिकट होगा और निवाड़ी पृथ्वीपुर 2 जिलों की 5 सीटों में से पहला टिकट आपका हुआ है। अच्छा महसूस कर रहे हैं। प्रतीक्षा थी कि टिकट जल्दी घोषित हो जाए, कार्यकर्ताओं को भी बहुत प्रतीक्षा थी कि टिकट घोषित हो जाए और सही समय पे टिकट घोषित हो गया है। अब बस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो भरोसा किया है खरगापुर विधानसभा पर, मेरे ऊपर, सभी कार्यकर्ताओं पर, उस पर 100% खरा उतरने का प्रयास करेंगे और खरा उतरेंगे। चुनाव है तो करने के लिए बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन समय की व्यस्तता है आपके पास भी, हमारे पास भी, तो कोशिश करेंगे कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात लोगों तक पहुँचे। सबसे पहले तो जो आम जनता है, जो हर बार मत करती है इस भरोसे कि कोई आएगा अच्छा काम करेगा और 5 साल बाद हिसाब किताब का वक्त आता है। राहुल सिंह लोधी ने क्षेत्र के लिए क्या कुछ प्रमुख काम किए जिनको लेकर जनता में जाएंगे? हमारी खरगापुर विधानसभा में चुनाव के पहले कुछ मुद्दे थे जो उस समय चुनाव लड़ने के समय लोगों ने मांग करी थी। उसमें बहुत सारे मुद्दे थे। पहला सबसे बड़ा मुद्दा तो ये था कि महामाना एक्सप्रेस जो खरगापुर में नहीं रुकती थी, सीधा टीकामठ रुकती थी। तो विधायक बनने के बाद 3 महीने के अंदर ही अपने केंद्रीय मंत्री जी से और बुआ से निवेदन करके वो खरगापुर विधानसभा महामाना एक्सप्रेस रुकी और फिर जितनी ट्रेनें अब खरगापुर विधानसभा से, खरगापुर स्टेशन से गुजरती हैं, वो सारी वहाँ से रुकी जाती हैं। और जितने बड़े बड़े भी काम वादे किए थे हम लोगों ने चुनाव के पहले, वो मंत्री बनने के पहले सारे हमने पूरे कर दिए थे। हमारी सबसे बड़ी मांग थी महामाना के बाद बलदेवगढ़ बाईपास। तो बलदेवगढ़ बाईपास 17.5 करोड़ का मतलब टेंडर लग गया है, टेंडर अलॉट हो गया है, काम शुरू होने वाला है। बलदेवगढ़ में कॉलेज की मांग थी बहुत लंबे समय से, तो बलदेवगढ़ कॉलेज का भी टेंडर लग गया है, काम चालू हो गया। 9.5 करोड़ का बलदेवगढ़ कॉलेज बन रहा है। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा खरगापुर विधानसभा पिछड़ी हुई थी, क्योंकि हमारे बाकी सभी विधानसभा में ITI कॉलेज था और पहले खरगापुर विधानसभा में नहीं था। तो हमने निवेदन किया था CM साहब से, तो तत्काल उन्होंने टीकमगढ़ ज़िले का सबसे बड़ा ITI कॉलेज 14.5 करोड़ का वो खरगापुर विधानसभा को दिया। ऐसी बहुत सारी मांगें थी हमारी विधानसभा में, जैसे खरगापुर में अपना बस स्टैंड की मांग थी, तो खरगापुर में बस स्टैंड हो गया। अपने रेलवे स्टेशन की रास्ता बहुत ख़राब था, तो रेलवे स्टेशन का CC रोड हो गया। एक हम लोग कार्यक्रम के लिए, कोई भी कार्यक्रम हो जब खरगापुर में, तो वहाँ कुछ बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, तो उसके लिए बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी अपने युवाओं की, अपने कार्यकर्ताओं की।
तो वहाँ एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बना रहे हैं, 300 चेयर होंगी उसमें, और बहुत ही अच्छा ऑडिटोरियम बन के तैयार होगा। हमारे अपने कुड़ीला जो हमारा बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, तो कुड़ीला क्षेत्र में हमारे नायब तहसीलदार के नाम से, मतलब नायब तहसीलदार का नाम होता था कुड़ीला नायब तहसीलदार, लेकिन बैठता था वो खरगापुर में। तो बहुत हम लोग मांग कर रहे थे कि जब उसका नाम ही है कुड़ीला नायब तहसीलदार तो कुड़ीला में बैठना चाहिए, तो लेकिन वो बैठता था खरगापुर में। जब पता किया तो क्यों बैठता है, तो पता चला कि वहाँ बिल्डिंग नहीं है। तो फिर सीएम साहब से निवेदन किया कि भाई साहब बिल्डिंग हो जाए वहाँ पर। तो सीएम साहब ने 1,07,00,000 की अपने कुड़ीला में नायब तहसील की बिल्डिंग दी, और हमने 6 महीने के अंदर ठेकेदार को टारगेट दिया था हमने, क्योंकि 2 बिल्डिंग कराई थी हमने, एक एसडीएम कार्यालय बल्देवगढ़ में और एक अपना कुड़ीला में नायब तहसील की बिल्डिंग। तो दोनों के बीच हमने कंपटीशन कराया कि 6 महीने में जो पहले बनाएगा उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। तो वो दोनों बिल्डिंग हमारी समय पे बन के तैयार हो गई। दोनों का भूमि पूजन हमने किया, दोनों का लोकार्पण हमने किया। इनाम किसको मिला? इनाम हमने जो वहाँ पे जो काम कर रहा था मजदूर, जो ठेके पे लिया था जो बिल्डिंग, 50,000 रुपये उसको और 50,000 रुपये ठेकेदार को, ऐसे करके दिया था हमने। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे और बड़े बड़े काम हुए। कुड़ीला में हमने एक बहुत बड़ा हाट बाज़ार बनाया है नायब तहसील बिल्डिंग के जस्ट सामने, ताकि तहसील में जो लोग आएँ और कोई नहीं मिले या लेट हो जाए तो वहाँ तहसील अपने हाट बाज़ार में घूमें अपना। मतलब विकास के जितने हम लोगों ने वादे किए थे सारे पूरे किए। अब कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है हमारे लिए जो हमने बोला हो किया नहीं। मैंने जितने वादे किए थे वो पूरे किए हैं। अब हाल ही में हम मंत्री बनाए गए हैं, और मंत्री बनाए जाते ही कांग्रेस ने सीधा दबाव बनाना शुरू किया। कांग्रेस ने सीधा वार किया कि 1.5 महीने में 1 महीने में क्या कर लेंगे राहुल सिंह लोधी। क्या हुआ 1.5 महीने में? कैसे क्या समझा विभाग को? कितना कुछ हो पाया? विभाग को कितना समझ पाए? कांग्रेसियों को क्या जवाब देंगे 1.5 महीने? कांग्रेसियों को तो उसी दिन जवाब दे दिया था हमने जिस दिन हम लोग ने शपथ ली थी। मतलब उसके बाद बाहर जब आए तो मेरे से पत्रकार भाइयों ने पूछा कि भैया 1.5 महीने में क्या करेंगे आप? तो मैंने उनको बोला था कि 1 दिन में मोदी जी जब सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं तो हम लोग के लिए तो 1.5 महीने बहुत लंबा समय है काम करने के लिए। और उसके बाद हमने, मेरा जो डिपार्टमेंट है लघु एवं ग्रामीण उद्योग, उसका हमने अपने पचमढ़ी में 100 एकड़ ज़मीन पे एक पचमढ़ी मतलब उसको रेशम उद्योग को डेवलप करने के लिए 100 एकड़ भूमि पे एक उसका लोकार्पण किया है रेशम को डेवलप करने के लिए। अपने मध्य प्रदेश में पचमढ़ी ही एक ऐसा स्थान है और जहाँ पे 4 प्रकार के रेशम होते हैं। बाकी पूरे देश में 2 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं, लेकिन पचमढ़ी में 4 प्रकार का रेशम पाया जाता है। तो रेशम को डेवलप करने के लिए, वहाँ रोजगार बढ़ाने के लिए 100 एकड़ की भूमि पर अच्छा काम किया, उसका लोकार्पण भी हो गया, काम भी चालू हो गया। अच्छा, आज जब हम जतारा आ रहे थे आपसे मिलने के लिए तो सोचा जतारा के कुछ लोगों से, जतारा विधानसभा के लोगों से चर्चा की, तो सवाल उठा कि राहुल सिंह लोधी को मंत्री बनाने से क्या फ़ायदा? तो जवाब आता है 50,000 वोट का फ़ायदा। आप कितना फ़ायदा देखते हैं अभी, और कितनी सीटों पर असर पड़ेगा इसका? फ़ायदा तो है, देखिए मंत्री बनने से जो अपने कार्यकर्ता हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि एक विधायक जितने काम करा सकता है मंत्री उसके बनिस्बत बहुत ज़्यादा काम करा सकता है, और प्रायोरिटी भी मंत्री को ज़्यादा मिलती है। तो कार्यकर्ताओं को जितना भरोसा रहता है उससे भरोसा भी डबल हो जाता है कि भैया को काम बोलने से ही काम हो जाएगा। तो एक तो उनका भरोसा, विश्वास डबल हुआ, इसी कारण से उन्होंने ये बोला हुआ कि वोट बढ़ गया हमारा। और मंत्रियों को और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे प्रायोरिटी में उनको काम मिल जाते हैं। क्षेत्र में जो हमको डेवलपमेंट करना होता है उसके लिए हमको जल्दी ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, और हम लोग को काम जल्दी मिल जाएगा, काम ले आएंगे, नए काम ले आएंगे। तो कार्यकर्ताओं का विश्वास और उनका जो भरोसा है जो मेरे ऊपर था वो और ज़्यादा बढ़ गया था मंत्री बनने के बाद। मतलब भैया हैं तो भरोसा है। अच्छा भैया, एक और अफवाह चली बीच में, आप तक पहुंची नहीं पहुंची। अफवाह ये चली कि बड़ा मलहरा सीट पे आप जा रहे हैं और प्रद्युम्न सिंह जो वहाँ हैं अभी वर्तमान में विधायक पार्टी के, उनको साइड लाइन किया जा रहा है। ऐसी अफवाहें चली 15-20 दिन पहले। एक साथ एक ही लिस्ट में दोनों का टिकट फाइनल हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है, ये अफवाह थी। बाकी मैं जिस दिन शपथ लिया था मैंने, उस दिन जब मैं टीकमगढ़ लौट के आया तो रास्ते में अपने बड़ा मलहरा विधानसभा पड़ती है, तो गुहारा में हम लोग रुके और गुहारा में सारे पत्रकार भाई वहाँ पे आए थे। तो मैंने बोला था कि नहीं, ऐसी कोई
जो विरोधी हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, वो खाली अपने कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने के लिए ये हल्ला कर रहे हैं कि ऐसा होने वाला है। लेकिन मैंने बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्रद्युम्न सिंह लोधी जी बड़ा मलहरा से ही लड़ेंगे और मैं खरगापुर विधानसभा से लड़ूंगा, ये उस दिन बोल दिया था हमने। और भगवान का आशीर्वाद देखिए कि आज हम दोनों की टिकट एक साथ घोषित हुई है। ये रामराजा सरकार का बहुत आशीर्वाद है और कि एक साथ हम दोनों की टिकट घोषित हो गई। जितने लोगों में भ्रम फैल रहा था, वो भ्रम भी एक साथ ही दूर हो गया आज। अच्छा, बहुत सारे लोग ये जानने को उत्सुक होते हैं कि अभी तक जैसा चुनाव प्रचार चल रहा था, लेकिन अब तो ठप्पा लग गया है, लिस्ट में नाम आ गया है, तो कल से क्या तैयारी है चुनाव की, क्या अलग होगा? मतलब हम लोग क्या है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो लगातार काम करती रहती है। पिछले 5 साल से इतने काम किए हम लोगों ने, इतनी योजनाएं आई, मतलब हर 10-15 दिन बाद कोई ना कोई टारगेट आ जाता था। तो हम लोग तो लगातार फील्ड में रहते हैं और सभी कार्यकर्ता भी लगातार फील्ड में रहते हैं। लेकिन अब टिकट घोषित होने के बाद जिम्मेदारी बढ़ गई। जैसे क्या होता है ना, अपन 1 साल पढ़ाई कर रहे हैं और टेस्ट आ गया, एग्ज़ाम आ गया, तो एग्जाम निकल आई आता है, एग्ज़ाम ऐसी आता है तो धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। देखा होगा आप लोग भी एग्ज़ाम में बैठे हो। और आज तो चुनाव आयोग ने स्कीम भी जारी कर दी। हाँ, तो स्कीम भी जारी हो गई, सब हो गई, तो धड़कनें तेज हो गई हैं, जोश भी तेज हो गया है। और जल्दी जब एग्ज़ाम जैसे लास्ट डेट आती है तो आदमी जल्दी फटाफट किताब पलटता है, ऐसे दर कि जो पिछला रिवाइज कर लें और आगे का जो बच गया है वो फटाफट पढ़। तो बस रिवाइज करने का समय आ गया। बाकी हम लोगों ने काम बहुत किया है, कार्यकर्ता बहुत प्रसन्न है और कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगेंगे और बढ़िया रिजल्ट देंगे खड़गपुर विधानसभा का। अच्छा, धड़कन बढ़ने की बात हुई, बीच में अभी एक हमने खबरें देखी थी कि चूँकि झांसी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि आपकी विधानसभा जो सदस्यता है वो शून्य हो गई है। कांग्रेस की जो आपकी प्रतिद्वंदी है उन्होंने आपत्ति लगाई हाई कोर्ट में, इसके बाद विधानसभा शून्य हो गई। हालांकि बाद में आपकी तरफ से स्टे लिया गया उस पर। उस समय धड़कनें बढ़ी थी, कैसे क्या स्थिति? जब कोई भी घटना होती तो धड़कन तो देखिए स्वाभाविक है, बढ़ती घटती, वो तो होता रहता है। लेकिन भगवान रामराजा सरकार का आशीर्वाद है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। अब वहाँ से कोई दिक्कत नहीं। कुछ कांग्रेस के नेताओं को आपके तलवार से केक काटने पर आपत्ति रहती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो स्वाभाविक घटना थी। किसी ने तलवार गिफ्ट करी थी और 100 केक थे उस समय। मतलब कार्यकर्ताओं का उत्साह था कि भैया। और चाकू से कहाँ तक काटते सब? हाँ, तो नीचे रखे थे, छोटे छोटे केक थे। तो स्वाभाविक रूप से जैसे कोई लाया दिया तो बोले भैया नहीं, इसी से काटना है और बिना उठाए काटना है एक बार में। तो मतलब ऐसा कुछ सोचा समझा ही नहीं था कि ये इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना बड़ा उसका मुद्दा बनाया गया। कुछ मामलों को ऐसे ही उछाल दिया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ चलती है प्रायोरिटी की। जब हम बात करते हैं, बुआ जी मैदान में हैं, बुआ जी भाजपा की एक बड़ी कद्दावर देश की नेता है, इस वजह से आपको प्रायोरिटी में रखा जाता है? वो तो है ही, बुआ का आशीर्वाद है, बुआ के आशीर्वाद से ही हम लोग सब चल रहे हैं। पूरे बुंदेलखंड को सबको बुआ का आशीर्वाद है और बुआ बहुत बड़ी नेता है। अब बुआ के नाम से बहुत सारे जितने कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सबको बुआ ने आशीर्वाद दिया। बहुत लोगों को ज़मीन से लेके बहुत ऊपर तक बुआ ने पहुंचाया है। तो उनका आशीर्वाद तो लगातार मेरे साथ है ही और हमेशा बना रहेगा। और आप किसान मोर्चा में भी रहे हैं किसी पोस्ट? किसान मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूँ। कोई कह रहा था कमेंट में नीचे कि जब भी भैया से मुलाकात हो, आपने सब विधायकों की, सब मंत्रियों के इंटरव्यू किए हैं, तो उनसे ये ज़रूर पूछना कि आप किसान मोर्चा में हैं। जब डीएपी की बोरी 1300 रुपये की थी तब भी 1500 रुपये की बेची गई। इस पे आपके द्वारा क्या कुछ एक्शन लिया गया था, क्या बात हुई? नहीं, हम लोगों ने खाद की कहीं कालाबाजारी नहीं होनी दी अपनी विधानसभा में। और जहां मान लीजिए नहीं पता चल पाया वहां भले जो भी हुआ हो तो पता नहीं, लेकिन हमारी विधानसभा में हमने बहुत ध्यान रखा कि कहीं खाद की ब्लैकमेलिंग ना हो और सबको, किसानों को आराम से खाद मिले। और अब तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले से देना शुरू कर दिया है, तो किसान भी पहले से अपना खाद लेके और पहुंच जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि जब जरूरत होती थी तब भगदड़ मच जाते थे किसान। एक जहाँ सेंटर है पता चला 100 200 किसान हो गए। लेकिन इस बार पहले से ही खाद की व्यवस्था हो रही है और पहले से ही किसान अपना खाद लेके वहाँ रख देंगे। और किसान मोर्चा में पदाधिकारी रहने के नाते मैं सभी किसान भाइयों को ये आश्वासन देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार किसानों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। पूरा अपना देखिए क्षेत्रफल अपनी सिंचाई की दृष्टि से कितना बढ़ गया है। टीकमगढ़ जिले में इतनी दिक्कत थी पहले, सुजारा बांध जब नहीं आया था
तो इतना पथरीला इलाका था यहाँ पर जहाँ खेती नहीं होती थी। अब वहाँ पूरे में खेती होने लगी और अब केन बेतवा जब आ जाएगी यहाँ पर तो हमारा बुंदेलखंड तो पंजाब हरियाणा को फेल कर देगा। अभी भी मध्य प्रदेश अपना गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे है देश में, तो केन बेतवा जब आ जाएगी तो बुंदेलखंड का तो नक्शा ही बदल जाएगा। अच्छा बुआ जी, लगातार बुंदेलखंड राज्य निर्माण की बात उठाती हैं बड़े बड़े मंचों। 2014 में हमने पहला भाषण उनका सुना था विजय शंखनाथ रैली झांसी में, मोदी जी आए थे और मोदी जी के सामने ही उन्होंने कहा था कि बुंदेलखंड राज्य बनना ही चाहिए और अब तक वो अपनी बात पे अड़ग हैं। यदि राहुल भैया से समर्थन मांगा जाए बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही बहुत सारे विधायक ये कहते नज़र आते हैं कि चलो सब इकट्ठे होंगे, सांसदों का काम है, यानी टालने का काम करते हैं, आपका क्या मूड है बुंदेलखंड राज्य? अभी मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि बुंदेलखंड राज्य के बाद, विधायकों का समर्थन मांगा, लेकिन मेरी राय ये है कि किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अगर उसको राज्य बना दिया जाए तो क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सकता है। तो अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी पार्टी शीर्ष नेतृत्व जैसा भी डिसीजन ले, मैं तो हम तो पार्टी के साथ ही रहें। अच्छा, कांग्रेस के 11 वचन भी चल रहे हैं और चुनाव बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। कुछ ही दिन बचे हैं, मुझे लगता है 36-37 दिन में चुनाव होने वाला है। तो कांग्रेस के जो 11 वचन हैं उनको आप कितना मजबूत देख रहे हैं अभी, या फिर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विकास काम कराए गए हैं 18 सालों में उनके इतर क्या रहने वाला है? क्या स्थिति लग रही है आपको? कांग्रेस की तरफ लोग जाएंगे, कितने % जा सकते हैं? अब मेरे से पूछेंगे तो मैं तो बोलूँगा 0% जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई समझदार नेता कांग्रेस के पास है नहीं जो मुद्दा पकड़ सके। मुद्दा है ही नहीं, हवाई मुद्दों पे कांग्रेस काम कर रही है। भ्रष्टाचार है, बोले भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जबकि भ्रष्टाचार तो शुरुआत ही कांग्रेस गवर्नमेंट ने करी थी। उसके बाद उन्होंने कहा बेरोजगारी फैली है, तो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 1.5 लाख तो नौकरियां दे चुके। हमारे एक अपनी खरगापुर विधानसभा में एक जो लड़का है, हमको मिल जाते हैं कभी कभी, तो 3 नौकरियां एक लड़के की लग गई और 3 में से एक चुना उसने फिर कि ये चुन रहे हैं मुझे। तो 1.5 लाख तो नौकरियां अभी 1-1.5 साल में दे दी हमने। तो बेरोजगारी और ये सब जो बातें हैं हवाई बातें हैं, कोई ठोस मुद्दा कांग्रेस के पास नहीं है। जो 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही उसके बाद भी ठोस मुद्दा कोई कांग्रेस के पास नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है और इतने बड़े बड़े काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, तो हम तो विकास का ही मुद्दा हमारे पास इतना बड़ा है, उसी को लेके अगर चले जा रहे, उसी को लेके जाएंगे तो अपने पूरे मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता बहुत खुश हैं, लोग बहुत खुश हैं और संतुष्ट हैं सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। अच्छा, टिकट सूची में नाम आ गया है, अब कार्यकर्ता भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं आपके क्षेत्र के कि भैया का आ गया, किसी का आया हो या ना हो। उन कार्यकर्ताओं से और खड़गापुर की जनता से क्या बात कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे बुंदेली वार्ता के माध्यम से आगामी चुनाव को? मैं तो अपने कार्यकर्ताओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि पूरे दमखम के साथ दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि आप सबको सिर्फ अब जैसे 1.5 महीना बचा है, आप सबको 1.5 महीने मेहनत करनी पड़ेगी और अगले 5 साल का आप सबको आराम रहेगा। 5 साल अपने कार्यकर्ताओं का विकास कराने में, अपने क्षेत्र का विकास कराने में पूरा जितना मैं मेहनत कर सकता हूँ उतनी मेहनत करूँगा। और खरगापुर विधानसभा के लोगों से मेरा ये निवेदन है कि अपनी विधानसभा को मैं हमेशा जब भाषण में बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि खरगापुर विधानसभा को मध्य प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा बनानी है। तो नंबर 1 कैसे बनेगी? काम से तो बन सकती है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस बार हमने ये मुद्दा रखा कि जितने हमने काम बोले थे वो सारे कर दिए, बड़े काम। तो इस बार हमने बोला है सब जगह कि जितनी हमारी ग्राम पंचायतें हैं, जो ग्राम पंचायतें जहाँ से विकास होना चाहिए, असली विकास, तो वहाँ विकास पहुँचाना है। और अगले 5 साल हम लोग ग्राम पंचायत को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। हर ग्राम पंचायत के बाहर एक स्वागत द्वार होगा, एक बोर्ड लगा होगा ग्राम पंचायत का, क्योंकि कहीं आप भी चले जाओगे, कोई ग्राम पंचायत पूछोगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ है। तो वहाँ बोर्ड होगा, एक सार्वजनिक सामुदायिक भवन विवाहघर बनेगा और बढ़िया हर पूरी ग्राम पंचायत में सीसी नाली, मतलब ग्राम पंचायत को चमकाने का अगले 5 साल में तैयार। गाँव चमकाना एकदम चकाचक। अच्छा, गाँव में रहने वाले किसान और अन्ना जानवरों से परेशान किसान, आप भी जाते होंगे, खरगापुर आते होंगे भोपाल से, अन्ना जानवर बहुत मिलता होगा सड़कों पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके लिए कोई योजना, क्योंकि इससे आपके क्षेत्र का ही नहीं पूरे बुंदेलखंड का किसान परेशान है। देखिए, इसके लिए लगातार योजनाएं बन रही हैं, गौशालाएं बनी, लेकिन वो सक्सेस कम हो पाई क्योंकि वहाँ पे
मतलब व्यवस्था सही तरीके से नहीं हो पाई या क्या हो पाया। लेकिन मेरा ये मानना था कि हम लोग जो पुराने समय से ट्रेन चला रहा था गांव में, एक चरवाहा होता था गांव में, तो अभी मैंने अपनी विधानसभा में चालू किया है। हम लोग 5 गांव ऐसे छाट रहे थे जिसमें अपनी तरफ से 2-2 चरवाहे रख दें, तो वो सुबह गाय को चराने ले जाएं और शाम को गाय को चरा के वापस ले जाएं, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा हो गया बुंदेलखंड के अलावा। तो इस मुद्दे पे ध्यान देना है और अगली बार मेरा प्रयास ये रहेगा कि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन आए जिससे गौ माता की सेवा हो पाए, जिससे गौ माता जो रोड पे भटक रही हैं उनके लिए कुछ सुरक्षित स्थान तय हो जाए। मतलब भविष्य में उनके लिए कोई ऐसी योजनाएं बन जाए जिससे उनका आगे का भविष्य सुरक्षित हो सके। एक और आखिरी सवाल और अहम सवाल, गौर बंधु, एक बार फिर आमने सामने होने जा रहा है चुनाव, एक बार फिर आपका या उनका आपसे मुकाबला होने जा रहा है और माना जा रहा है कि कांग्रेस, जैसे भाजपा ने आपका नाम एकदम फाइनल कर दिया है, उनका भी कांग्रेस से तय माना जा रहा है। दूसरी बार की क्या स्थिति रहने वाली है, आपको क्या लगा? मैं तो चाहता हूँ सुरेंद्र सिंह गौर को ही टिकट मिलना चाहिए कांग्रेस से, क्योंकि बुंदेल ये आप चाहते हैं? हाँ, एकदम चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सुरेंद्र सिंह गौर को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि पूरा क्षेत्र सामंतशाही के विरोधी है। बुंदेलखंड जो है सामंतशाही से पीड़ित रहा है, तो सामंतशाही के खिलाफ सब रहते हैं। कांग्रेस हमेशा वहाँ से निवाड़ी से अपने पृथ्वीपुर से या ब्रजेंद्र सिंह जी को देती थी, इधर से यादविंद्र सिंह को, इधर से सुरेंद्र सिंह को। और सुरेंद्र सिंह जो पहले पुराने समय में पूरा जो अपने शराब का अवैध कारोबार था पूरा सुरेंद्र सिंह चलाते थे। रेत का जो अवैध कारोबार था पूरा सुरेंद्र सिंह चलाते थे। ऐसी ऐसी पंचायतें थी जहाँ मैं जाता हूँ तो दादा लोग बोलते हैं कि भैया हम तो वोट ही नहीं डाल पाए आज तक, इतना दबाव, इतना अत्याचार था उनका। तो मैं तो चाहता हूँ कि जनता उनके अत्याचार से मुक्त होने के लिए उनसे लड़े। टिकट ना दे के तो लड़ाई खत्म हो जाएगी ना, टिकट मिलना चाहिए और लड़ के उनको हराना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ, तो उन्हीं को टिकट मिले। देखिए, हमारे साथ राहुल सिंह लोधी मध्य प्रदेश शासन में स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। इन्होंने खूब विस्तार से चर्चा की, कम समय होने के बावजूद भी पूरा समय देने का प्रयास किया है और हम लोगों ने ईमानदारी से चर्चा करने का प्रयास किया है। आपको ये इंटरव्यू, ये साक्षात्कार कैसा लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साक्षात्कार अच्छा लगा हो तो इसको आगे भी बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।